दोस्तों मालूमात चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। तारीख में ये बात वाज़ेह है कि चाइना मुख्तलिफ करेंसी का गढ़ रहा है। चाइना में तकरीबन 770 BCE में यहाँ के लोगों ने ख़रीद फरोख्त के लिए सिक्कों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, और ये सिक्के तकरीबन कोई शेल्स की शेप के होते थे या किसी टूल्स की शेप के होते थे। इनमें से कुछ सिक्कों की शक्ल औजारों से भी मिलती थी, लेकिन इस वक्त चाइना फिजिकल करेंसी या रिवायती करेंसी की बजाय डिजिटल करेंसी को। आइए हम चाइना की इस डिजिटल करेंसी के बारे में बात करते हैं, जिसे डिजिटल युआन के नाम दिया गया है, और इसके क्या फायदे और नुकसान। इसके अलावा चाइना के डिजिटल युआन और क्रिप्टो करेंसी में क्या बुनियादी फर्क है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, चाइना में काफी अरसे से डिजिटल करेंसी पर काम जारी था, और इसी वजह से चाइना में काफी हद तक क्रेडिट कार्ड्स के जरिए ट्रांजैक्शन में काफी कमी वाक़या हुई। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि टेंसेंट और अलीबाबा, इन्होंने अपनी अपनी मोबाइल और इन ऐप्स को इस्तेमाल करते हुए चाइना के लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से रकम मुंतकिल कर रहे हैं। दोस्तों, चाइना की गवर्नमेंट ने आज से तकरीबन 6 साल पहले डिजिटल युआन पर काम करना शुरू कर दिया था, और अप्रैल 2020 में आखिरकार डिजिटल युआन को तजर्बाती बुनियाद पर चलाया गया। शुरू में 4 बड़े शहरों में चलाया, जिसमें ये बात तो वाज़ेह है कि एक डिजिटल युआन की कीमत एक चाइनीज युआन के बराबर रखी गई, यानी एक डिजिटल युआन एक फिजिकल युआन के बराबर है, क्योंकि इसको चाइनीज स्टेट कंट्रोल कर। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट इसकी रेट को खुद कंट्रोल करती है, और इसकी कीमत एक युआन पर फिक्स रखी गई। और तकरीबन 19 बड़ी कंपनियां, जिनमें मैकडोनल्ड और सबवे जैसी कुछ और कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्होंने डिजिटल युआन को तजर्बाती बुनियाद पर खरीदो फरोख्त के लिए कबूल किया। दोस्तों, चाइनीज डिजिटल युआन और क्रिप्टो करेंसी जैसा कि बिटकॉइन में बुनियादी फर्क यह है कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर काम करता है, जिसमें कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता कि ये ट्रांजैक्शन किसने की है और किसके अकाउंट में पैसा गया है। जबकि डिजिटल युआन चूंकि चाइना की स्टेट बैक किया हुआ है, चाइना गवर्नमेंट के पास हर होने वाली ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद होता है कि पैसा कहां से आया और किसके पास भेजा गया। चाइना के इस डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ते कदम से दुनिया में कम से कम इस तरह के सिस्टम को आलमी सतह पर मुतारफ किया गया, और आप देखेंगे कि दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस करेंसी सिस्टम को अपनाएंगे। दोस्तों, हमारे तजर्बे के मुताबिक मुस्तकबिल में डिजिटल करेंसी बड़े पैमाने पर अडॉप्ट की जा सकती है, लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि दुनिया की बड़ी आबादी टेक्नोलॉजी से दूर, और किसी को डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने की सहूलियात मुयस्सर नहीं है। बेशक डिजिटल करेंसी जितना मर्जी इस्तेमाल हो, लेकिन फिजिकल करेंसी कहीं जाने वाली नहीं, और फिजिकल करेंसी का मुस्तकबिल कहीं जाता नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।